हेलो एवरीवन। तो आज हम लव अलार्म ड्रामे की स्टोरी देखेंगे। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे के 2 सीजन हैं। तो आज हम सीजन 1 से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम किम जोजो को देखते हैं। वो क्रॉसिंग पर खड़ी थी, तभी आसमान में सभी को लव अलार्म का साइन दिखता है। किम जोजो कहती है ये ऐसी दुनिया है जहाँ हम हमारे प्यार की फीलिंग्स को नहीं छुपा सकते। तभी वो सामने वांग सुनहो को देखती है। उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। तभी सिग्नल ऑन होता है और सभी लोग जाने लगते हैं। सामने से सुनहु उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो भी दूसरी तरफ जाने लगती है। वो बहुत नर्वस थी। तभी सभी को लव अलार्म के मैसेज आने लगते हैं। उसमें लिखा था 10 मीटर के रेडियस में तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सबके इसमें 0 लिखा था। ये देखकर किम जोजो उसका फोन देखती है और उसे मैसेज आता है कि 10 मीटर के रेडियस में कोई एक आपसे प्यार करता है। वो सुनहु की तरफ देखती है। तभी सुनहु के पास ली ही योंग आता है। किम जोजो दूसरी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के बाजू से होते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम 4 साल पहले का वक्त देखते हैं, जब लव अलार्म लॉन्च होके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। एक कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे और एक पे दिखा रहा था कि लव अलार्म ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। अब क्रिसमस के टाइम पर किम जोजो उसकी दोस्त किम जेंगो और सुन जियोन के साथ स्केटिंग कर रही थी। तभी किम जोजो जियोन को पूछती है क्या वो आने वाला है। ये कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो लड़का वहाँ आता है और वो दोनों अपना ऐप ऑन करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उन दोनों को मैसेज आता है कि 10 मीटर के रेडियस में आपको कोई एक प्यार करता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब घर जाते टाइम जेंगो कहती है तुम्हारे पास लव अलार्म क्यों नहीं है। किम जोजो कहती है मुझे उसकी जरूरत नहीं। ये कहती है फिर इल्सिक का क्या, वो तुम्हारे साथ अब लव अलार्म भी रिंग नहीं कर सकता। किम जोजो कहती है क्या इसकी जरूरत है। जेंगो कहती है अगर रिंग नहीं हुआ तो तुम उससे ब्रेकअप कर लेना। वैसे मुझे भी मेरी मॉम से दूर रहना है जैसे तुम रहती हो। तुम्हारी आंटी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती है ना। किम जोजो कहती है पर गुलमी मुझे बहुत कुछ कहती है। अब दोनों हंसने लगते हैं। जेंगो कहती है जब हम ट्रिप पर जेजू आइलैंड जाएंगे तब तुम तुम्हारी मॉम के घर जाना, मुझे और इल्सिक को भी साथ लेकर चलना। ये सुनकर किम जोजो चुप हो जाती है और कहती है अरे तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, अब जाओ तुम। और वो चली जाती है। किम जोजो जल्दी से कहीं जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। हम सुनु को देखते हैं। वो एयरपोर्ट से आ रहा था। मिंजे कहता है 2 साल बाद वापस आकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। फिर वो उसे एक ऑरेंज कलर का कपड़ा देता है और कहता है मिस जोंग ने मुझे तुम्हारी इसमें एक फोटो खींचने कहा है। तो सुनु वही उसकी टी शर्ट उतार लेता है और सब उसे देखने लगते हैं। अब कार में वो किसी को मैसेज करता है कहाँ हो तुम, पर उसका रिप्लाई नहीं आता। फिर वो मिंजे से पूछता है हियोंग काम करता है क्या। मिंजे कहता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ किम जोजो उसके काम के लिए तैयार होती है और नीचे आती है। वो बहुत काम कर रही थी। तभी वो एक फैन के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है और हियोंग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और मिंजे सुनु को उस जगह ले जाता है जहाँ हियोंग काम करता है। तभी हियोंग बाहर आता है और सिगरेट पीने लगता है। सुनु कहता है मुझे नहीं पता था ये स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है। वो फोन देखता है और हंसकर कट कर देता है। तभी जोजो बाहर निकलकर जाने लगती है। हियोंग भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे जा रहा था और वांग कार से हियोंग का पीछा कर रहा था। जोजो जाकर एक बस स्टॉप पर बैठती है। हियोंग भी थोड़ी दूर पर रुक जाता है और तभी जोजो को वहाँ एक पेपर मिलता है। वो उसे मेंढक बनाकर खेलने लगती है। हियोंग उसे देखकर हंसता है और सुनु इन दोनों को देख रहा था। तभी बस आती है। जोजो बस में बैठती है और विंडो ओपन करती है। तभी उसकी नजर सुनहु पर जाती है। सुनहु भी उसे ही देख रहा था। अब हियोंग घर आता है। तभी उसे वहाँ सुनहु की कार दिखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सुनहु कहता है तुमने मेरे मैसेजेस और कॉल क्यों इग्नोर किए और तुम इतना लेट क्यों घर आ रहे हो, तुम्हें पता था ना आज मैं वापस आने वाला हूँ। हियोंग कहता है मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ इसलिए। सुनु कहता है क्या यही एक वजह है। हियोंग कहता है हाँ। अब वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। हियोंग रुक जाता है। सुनु कहता है क्या हुआ तुम अंदर नहीं आ रहे हो। हियोंग कहता है आराम करो और वहाँ से घर के पीछे साइड चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पढ़ाई कर रही थी तभी वो टाइम देखती है और खुश हो जाती है। वो उठकर एक्सपायर हो गया हुआ खाना निकालती है और फिर काउंटर पर बैठकर खाती है। अगली सुबह सुनहु और हियोंग एक ही बेड पर सोए थे। तभी वहाँ हियोंग की मॉम आती है और धीरे से हियोंग को उठाकर कहती है सुनहु को उठाओ, मिस जैंग जाग गई है। उसके जाते ही हियोंग सुनहु को लात मारकर बेड से गिरा देता है और अब वो दोनों